हेलो फ्रेंड्स। चलो आगे हम देखते हैं आज का ट्यूटोरियल्स में कि ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने ये बस यहीं तक छोड़ा था जहां तक हमने बुलियन किया था। बट बुलियन के बाद जो आप आई थिंक बुलियन आप सबों को समझ में आ गए हुए। एक्चुअली मेरा कंसर्न इस ट्यूटोरियल से ये है, ये वीडियो से बनाने का, लाइक ये पार्ट्स बनाने का, कि आपको बस बेसिक टूल समझना है। ऐसा नहीं कि फेयर इनफ है कि अभी जितना आपने मॉडल किया यही सब कुछ है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें को हमें और प्रॉपर करना पड़ता है। इफ आई एम मेकिंग इट ओनली एक्सटीरियर बना रहा हूं तो चलो दूर से ये होगा। अगर मैं इसको कैप्चर करूंगा या कोई कैमरा या फाइनल इमेज निकालूंगा तो वो क्या होता है कि डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस में उतना डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती। बट जितना एज पर पॉसिबल कि आप जितना डिटेलिंग दे सकते हो ये डिपेंड करता है। तो अभी मैं कार्टून के हिसाब से, बस बेसिक कार्टून के हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो आप थोड़ा सा माइंड करना कि डिटेल्स के लिए बहुत अलग अलग आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स दिखेंगे। एवरीथिंग आप भी कर सकते हो इवन आप बेसिक समझने के बाद। तो इसका जो आगे का जो डिटेलिंग होगा हम आज का पार्ट में देखते हैं कि कितना मैं कर पाता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाने के बाद आप लोग व्यू नहीं कर पाते हो वीडियोज को। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूं कि थोड़ा, क्योंकि मैं अगर ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं तो वो लंबा जाता है। आई थिंक मैं वॉच कर रहा हूं मैं भी अपना वीडियोस को कि बहुत कम वॉच टाइम जा रहा है, क्योंकि आपने खोला, देखा, स्किप कर करके आप देख रहे हो। तो मैं अगर बातें कर रहा हूं तो आपको समझाने के लिए, अगर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हो इस चीज को तो मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा ओनली। ओके, बाकी आपको जो भी क्वेरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को बताना भी चाहता हूं जो आपकी जरूरत पड़ेगी स्टार्ट करने के लिए। तो चलो हमने बेसिक ही अभी सीखना है, तो चलो बेसिक में हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले एक बात मैं बोलूंगा कि जैसे हम जब पॉलीगन को बुलियन लगा करके एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं, चलो मैं इसको सिर्फ देखना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट एच प्रेस करूंगा तो बाकी का अदर थिंग जो अनसेलेक्टेड था वो हिडन हो जाएगा और बस जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो रहेगा। किसे? शिफ्ट प्लस एच से। तो हमें क्या करना है, यहां पे शिफ्ट एच करने के बाद आप देखो जो हमने बुलियन कट किया था, तो मैं एक को बताता हूं, फिर आप क्लीन अप के लिए मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा कि हर एक को एक को क्लीन करता रहूं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी को मैं क्लीन नहीं करूंगा, बट एक को क्लीन करके समझाता हूं कि ये क्लीन टोपोलॉजी हम क्यों बिल्ड करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट क्यों पड़ेगी, जो मैं अभी बात करते करते मैं आपको बताता हूं। तो एक्चुअली टोपोलॉजी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जस्ट पॉलीगन का टोपोलॉजी होता है। और तो पहले आप टाइप प्रेस कर लो तो देन बात करते हैं। तो टोपोलॉजी में हमें कुछ भी होता है कि जैसे हम टेक्सचर करेंगे तो एक स्पेसिफिक जो शेप्स हैं, लाइक एरिया, लाइक जो फेसेस हैं, उस स्पेसिफिक फेसेस को सिलेक्शन करके फिर हम उसको एक अनरैपिंग का प्रोसेस में ले जाते हैं फॉर टेक्सचरिंग। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रे स्केल में ऐसे ही दिखेगा, ये इसमें जैसे ये टाइल्स का बना हुआ है या कोई सीमेंटेड एलिमेंट्स है, वॉट एवर, कैसा वॉल बनाना चाहते हो, ये पेंटेड वॉल है, तो जैसा उसको पेंट चाहिए, जैसा उसमें स्क्रैचेस वो लगा हुआ है या कुछ डस्ट बैठा हुआ है या कुछ एनीथिंग डिटेल्स, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेंटेन करके चलो तो आपको एक गुड मॉडलिंग का एक इंडिकेशन मिलेगा कि एक गुड मॉडलर हो। तो एक कुछ और टूल्स इसमें हम यूज करेंगे आज उसके लिए। तो फर्स्ट, सेलेक्टेड दिस ऑब्जेक्ट इन वर्टेक्स मोड, आइदर अब किसी भी कंपोनेंट मोड पे रहिए, 1 2 3 प्रेस करके किसी भी कंपोनेंट पे, डजंट मैटर। यहां पे एक होता है, इसका एक शॉर्टकट होता है के जैसे प्रेस करोगे इसको हम लोग बोलते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल करता क्या है, आप अभी तक आपने देखा कि कोई भी सब डिवीजन हम जब ऐड करते हैं, जैसे हम कंट्रोल आर करके जो भी हम ऐड करते थे लाइक कट करने के लिए, तो वैसे ही इसमें एक कमांड है विच इज शॉर्टकट दिया नाइफ। तो नाइफ जब मैं लेता हूं तो एक ग्रीन कलर का यहां पे आप देखोगे आइकन दिख रहा है आपका माउस के कर्सर के ऊपर। तो ये क्या है, जस्ट ये पॉइंट करने के लिए। जैसे मान लो कि यहां पे हम पॉइंट करते हैं सपोज, तो यहां पे पॉइंट करने के बाद क्या हो रहा है कि यहां से एक बार क्लिक करेंगे वन टाइम और इसको खींच के ले जाते हैं कि कहां से कनेक्ट करते हैं, तो जस्ट यू कैन क्लिक अगेन वन टाइम मोर। तो ये रेड कलर का हो गया, मतलब यहां पे एक फिक्स हो गया। और आगे हमें करना है तो क्लिक करते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे डिविजन्स। और लास्ट में जब हम छोड़ते हैं तो इंटर प्रेस कर देते हैं, तो आप देखोगे कि एक कस्टम स्प्लिट हो गया। ये आप कह सकते हो कि मेश को स्प्लिट करना भी कहते हैं, अदर सॉफ्टवेयर में अदर नेम है, तो इसमें ये नाइफ टूल के नाम से जाना जाता है। तो आप फिलहाल इसको अंडू कर लो और हमें जो चाहिए, एक्चुअली देखो आपका जो टोपोलॉजी कैसे कंप्लीट होता है, जैसे ये वर्टेक्स, अगर हम वर्टेक्स 1 प्रेस करके वर्टेक्स मोड में जाते हैं तो आप कोशिश करना कि ये ब्लैंक ऐसे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई एज कहीं से मिल रहा है, अगर आपको प्रॉपर टोपोलॉजी मेंटेन करना है इसका लाइक डिविजन्स का,
तो आपको बस ये मैन्युअली ऐसे कर सकते हो जो आज मैं दिखा रहा हूं। तो चलो इसको मेंटेन कर दो, लाइक लूपिंग करना है आपको, सिंपल। तो ये अनलूप्ड है, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लूप है, मैं इसकी बात करूं तो ये यहां से यहां लूप्ड है, ओपन यहां पे है, ठीक है। तो आप यहां पे एक बार क्लिक करो बाय प्रेसिंग की, के बटन प्रेस कर दो और फिर क्लिक करो आप। तो यहां पे एक होता है, आप देखोगे जब कर्सर इसके नियर बाय ले जाओगे तो आप देखोगे ग्रीन दिखाता है जब इस पे रहता है एज के ऊपर। अब जैसे ही वर्टेक्स के नियर बाय ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्नैप कर लेता है, खींच लेगा। स्नैपिंग दैट मीन्स कि वो अपने तरफ ऑब्जर्व कर लेता है नियर बाय वर्टेक्स। तो आपको ये पता चल गया कि वर्टेक्स पे पॉइंट होगा और रेड कलर दिखाएगा, मतलब नाउ यू आर एबल टू क्लिक ऑन इट वंस लेफ्ट माउस बटन। तो एक बार लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कर दे, जैसे क्लिक करके क्या तो ये पूरा रेड हो गया। पूरा जब रेड हुआ तो मतलब समझो कनेक्टेड है, देन प्रेस इंटर। अगर आगे नहीं कुछ करना है तो जस्ट प्रेस इंटर। तो आप देखोगे ऐसा टोपोलॉजी हो गया। ये अक्षर हाँ ये होता है आपका जब आप ये कमांड यूज करते हो बुलियन तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है नॉर्मल। तो मैं आगे आपको बहुत ऐसे ऐसे प्लगइन्स एड-ऑन्स भी बताऊंगा ब्लेंडर के अंदर, जो ये सब काम करना और इजी होगा। बट आपको सीखने के लिए, समझने के लिए ये सीखना जरूरी है गेटिंग स्टार्ट के लिए। देन आप एक्सपर्टली काम करने शुरू कर दोगे अगर ये जो ऑप्शन मैं बता रहा हूं बेसिक समझ के, तब आप एडवांस की तरफ जाना आपके लिए बहुत इजी होगा। इवन मैं बताऊं ना बताऊं आपको कहीं ना कहीं स्टफ्स मिल जाएंगे आपको, इसके हेल्प में भी जाओगे तो चलो मैं हेल्प से ही करता हूं मैक्सिमम इसको स्टडी। तो के प्रेस अगेन, देन क्लिक हेयर, देन क्लिक हेयर। अब इसको हम स्मूथ कर देते हैं। अब आई थिंक मैं आपको समझा दिया, ये इसका जो सिस्टम्स क्या है वो मैं समझा दिया। आप बोलोगे कि क्या यहीं से यहीं कट कर सकते हैं, यहीं से यहीं कट कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसे कट करके ले जा सकते थे, ऐसे कट करके ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे भी आपको जैसे कट करना है, आपको लगता है कि नहीं यहां पे कट करके भी मैं कुछ डिजाइन प्रोवाइड करूंगा, तो आप कट करके यहां पे आप मैनिपुलेट करके वैसा डिजाइन करके एक्सट्रूड कर सकते हो। ओके, तो मैं वो भी दिखाऊंगा एग्जांपल आगे। चलो, ये जो ओपन्स है यहां भी यहां से कनेक्टेड, बट दिस इज ये ओपन्स है इस वे में, ऊपर वे में। तो जस्ट क्लिक वंस अगेन बाय प्रेसिंग के प्रेस कर दो। क्या होता है कि कमांड एक बार जब हम यूज कर लेते हैं तो वो कमांड निकल जाता है। तो आप स्ट्रेटली आप लेके जाओ यहां पे और एक बार और क्लिक करो और अभी इंटर प्रेस कर दो आप, तो आप इधर मूवमेंट करके देख सकते हो। कभी भी आपको लगता है कि नहीं कंप्लीट यहीं तक छोड़ देते हैं तो चलो ठीक है, और जो सेलेक्टेड वर्टेक्स है उसको प्रेस जी एंड एक्स एंड इसको सीधा स्ट्रेट कर दो, इसके बराबर करीब करीब आप एक आइडिया से कर दे तो दिस इज ओके। अभी यहां पे क्या करोगे, अब दिस सेलेक्टेड, अभी फिर से के प्रेस करेंगे, यहां से इसको मेंटेन करेंगे अगेन एक और। अगर अभी मैं स्नैपिंग टूल बताऊंगा तो कंफ्यूज जाओगे, तो चलो मैं अभी क्या करता हूं कि इसको डिसॉल्व कर देते हैं। अगर हमें डिलीट करना है, कोई एक्स्ट्रा लग रहा है हमें लग रहा है कि इसको डिलीट करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एज मोड पे डिलीट करूंगा। तो आप 2 प्रेस करते हो और कर्सर को सिर्फ यहां पे ले जाकर सेलेक्ट कर लीजिए एक बार, और इसको आप एक्स प्रेस करो या राइट क्लिक करके, बेटर होगा कि आप डिलीट मत कीजिए, इसको बोलो डिसॉल्व। सो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व एज, तो ये सीधा वहां से हट जाएगा। अगर हम डिलीट करते हैं तो पूछता है कि फेस डिलीट करना है, एज डिलीट करना है, वर्टेक्स डिलीट करना है, तो सम टाइम आपको फेस ही डिलीट कर देगा, तो आप डर जाओगे। तो डरने की बात नहीं है। और ये एक्स्ट्रा ये से मैं हटाना चाहता हूं, तो 3 प्रेस करके आप इस पे क्लिक करके इसको डिलीट आप कीजिए। देखिए आपको पूछा तो आप फेसेस को डिलीट कर दो, तो डबल फेस था, एक बार और सेलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर फेसेस पकड़ेंगे, नाउ इट बिकम डिलीट। तो डू वन थिंग, अब के बटन प्रेस करके अगेन आप यहां से कट लगाओ, इसको ड्रैग करके यहां पे मत ले जाना कभी भी, राइट क्लिक कीजिए, सीधे यहां पे पॉइंट पे जाओगे और क्लिक करोगे और इस पॉइंट पे अपने मिलेगा और क्लिक कर दो और इंटर प्रेस कर दो, इट कट्स अगेन मिल गया इसके साथ। और यहां से आप फिर से के प्रेस करेंगे और इसको कट करो यहां से यहां तक। तो चलो एक साइड का मैं सॉरी राइट क्लिक मत कीजिएगा वरना वो हट जाता है, मैंने गलती कर दिया था अभी राइट क्लिक करके। तो यहां पे क्लिक करते हैं, देन इंटर प्रेस करते हैं, तब ये कमांड फिनिश होता है। समहाउ अगर मैंने ये कर दिया, वैसे ही इधर भी करोगे काफी टाइम लग जाएंगे, तो हमें वो करने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, तो हम करते हैं वो सा। चलिए अभी आपको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे और भी कुछ करनी है आपको। जैसे मान लो कि एक एज को अगर मैं यहां पे पकड़ता हूं, ओके, एज मोड पे, देन सेलेक्टेड दिस एज एंड दिस एज एंड दिस एज, थोड़ा थोड़ा मैं इसको डिटेलिंग्स के तरफ सोचता हूं, दिस
तो अभी क्या करना, अभी कंट्रोल नहीं, अंडू कीजिए, इसको शिफ्ट पकड़ के कीजिए, वरना वो क्या होगा कि लूप के साथ ले लेगा जो हमें नहीं चाहिए था सिलेक्शन में। तो होल्ड ऑन शिफ्ट देन क्लिक, क्लिक एंड क्लिक। सबको वैसे मेंटेन करना, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो, मैं अभी करके नहीं बता पा रहा हूं बिकॉज वीडियो स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फिर मुझे भी ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको बस मैं समझा दिया, आप कोशिश करना इसको अपने हिसाब से कंप्लीट करने का, क्योंकि आपके पास काफी टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऑल ओवर ये सिलेक्शन करने के बाद मैं इतना क्या करता हूं, इसको एक बार बेबल कमांड यूज करूंगा। तो चलो बेबल कमांड, ये है हमारा बेबल कमांड। और बेबल कमांड को जैसे ही लगाते हैं तो बस इसका सेटिंग्स होता है कि थोड़ा सा इसको हम इतना सेटिंग करके रखें, लाइक इतना फ्रेम टाइप का कुछ कर ले इसमें, लाइक दिस। तो ये फ्रेम हो गया। अब ये फ्रेम जो सिलेक्टेड है, ओके, इसको आप ऐसे ही छोड़ो। देखो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि डिजाइन क्या बिल्डअप कर रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अब ये हमने करने के बाद थोड़ा सा अगर मैं इसको कॉर्नर बिल्डअप करना चाहता था तो हो सकता था, ठीक है। तो चलिए अभी हम एक डोर बनाने की कोशिश करेंगे पहले, और विंडोज बनाएंगे। बस इसी पे मैं आपको बताता हूं, बाकी का अब जो एलिमेंट्स होगा आज का यहीं पे बना के खत्म करूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे वीडियोस में कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर आगे का प्रोसेस। तो दिस इज ओके। अगर वो आप टाइप प्रेस कर लो एक बार तो ऐसे सिंपल आपको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक एकदम स्मूथ और सब चीज दिखेगा। लेकिन पॉलीगन के रूप में आप अब वैसे देखते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप देखो यहां से इसका गेट बनाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम मेजरमेंट यहीं से करके निकालेंगे उसका मेश को। और एक टेक्निक होगा कि वो हम दिखाना चाहेंगे आपको, स्टैक करेंगे इसको। अभी क्या होता है कि अब डिपेंड करता है कि आप बनाना कैसे चाहते हो, इसका डोर कैसा डिजाइन का होगा, इसका विंडोज क्या होगा, स्लाइडर होगा या फोल्डिंग सिस्टम होगा, हिंज सिस्टम होगा, व्हाटएवर। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जस्ट अभी यहाँ पे आप आगे का जैसे आप देखना पड़ेगा कि डोर का ये कैसा रहेगा, शेप कैसा, डिजाइन कैसा होगा, दिस इज ऑल योर चॉइस। तो सबसे पहले मुझे इसका फ्रेम बनाना है, जो मेन जो ये होगा इसका डोर का फ्रेम्स बनाने हैं। तो फ्रेम बनाने के लिए आप अभी सेम टू सेम मेजरमेंट करना, और ये बहुत तरीका है करने का। तो मैं एकदम इजी तरीके बताऊंगा जो आपको अभी यूजफुल होगा आपको सीखने के लिए। तो जस्ट प्रेस टैब बटन देन प्रेस 3 बटन। तो आपको देखोगे कि ये एंड दिस ऑल यू कैन सेलेक्ट एट वन टाइम। तो एक बार आप सिलेक्शन करके इसको क्या करते हो, सिंपली आप इसको क्या करते हो, शिफ्ट डी प्रेस करते हैं। तो क्या होता है, ये तो डुप्लीकेट हो गया हमारा, लेकिन डुप्लीकेट करके हम राइट क्लिक करके वहीं पे छोड़ते हैं अभी, ओके, जहां पे डुप्लीकेट हुआ है। और उसको थोड़ा सा आप क्या करो, एक्सट्रूड कर दो यहीं पे। तो एक्सट्रूड करने के लिए ऑल्ट ई प्रेस करेंगे कि जो एक्सट्रूड होगा वो अलोंग नॉर्मल होगा, ओके। और नॉर्मल कहां होगा, अंदर की तरफ आएगा, लाइक इतना, ठीक है, इतना। तो ऐसे करने में, ड्रैग करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो कि जितना हमको लेना है जिस थिकनेस, हम अभी टाइप करेंगे 0.02 करो। तो 0.02 में एक बार आप कर लीजिए। तो 0.02 में आपको समझ में आ गया कि ये फ्रेम हमें 0.05 लेना था अप्रोक्सीमेट, ताकि ये थोड़ा थिकनेस में होता। तो चलो अभी थिकनेस नहीं है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, नो इशू। तो कैसे होगा मैनुअली, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करो और जी प्रेस करो, और जी प्रेस करके जेड प्रेस करो। इसको थोड़ा सा ड्रैग कीजिए इतना नीचे डाउन, कितना आपको विड्थ रखना है देख लो आप। और दिस वन एंड दिस वन सेलेक्टेड बोथ साइड। अभी इसको स्केल कर दो, किस एस प्रेस करके स्केल कर दीजिए। और स्केल कौन से, एक्स एक्सिस पे एस प्रेस करके स्केल करो। तो एक्स एक्सिस पे आप स्केल करो, सॉरी एक प्रॉब्लम हो गई है, ओके। अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसका टेपरिंग दिखा रहा है, बट चलो ठीक है, एक काम करो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि अगर मुझे, सॉरी, इनको इधर से थोड़ा सा जी प्रेस करके और एक्स एक्सिस पे कुछ यूनिट, जैसे कुछ यूनिट हमको डिस्प्लेस करना है एक्स पे, तो जी प्रेस किया हुआ है, एक्स प्रेस करके 0.4 करो, ठीक है। बट माइनस में हमने प्लस में कर दिया,
तो अंडू करते हैं इसको। ये सब समझ लो, अब कहीं कहीं पे आप ये समझ में आएगा कि अगर मैं पैरामेट्रिकल अगर करूंगा तो एग्जैक्ट एक्यूरेट मिलेगा वो डिस्टेंस। तो हमें माइनस देना है क्योंकि ये इधर प्लस में जाता है और इधर माइनस में जाएगा। आपका राइट हैंड में आपका माइनस जा रहा है और लेफ्ट हैंड में माइनस जा रहा है और राइट हैंड में आपका प्लस जा रहा है। तो माइनस में हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इधर ले जाने के लिए माइनस वैल्यू डालना पड़ेगा। तो कैसे, जी मतलब मूव करना है और कौन सा एक्सिस पे, एक्स पे। तो एक्स प्रेस किया और जी के बाद एक्स, तो आप देखोगे कि रेड कलर का एक वायर दिख रहा है और उसी एंगल में आपको -0.5 कर दीजिए। तो इतना अगर आपको लगता है, या हम -0.6 करो, सॉरी एक मिनट, इसको जी प्रेस, एक्स प्रेस एंड -0.8 कर दो। चलो इतना हुआ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इसको मैं जी प्रेस करके डायरेक्ट यहां पे एक्स प्रेस करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो मुझे कंफर्ट हो सकता है, तो आप हर एक ऑप्शन से मैं बता रहा हूं ऐसे भी कर सकते हो। अब दिस सेलेक्टेड अगेन जी एंड एक्स प्रेस आपको इस एंगल पे खींच दो। तो चलो आपको अगर एक अंदाजा, क्योंकि हम मेजरमेंट करके नहीं बता रहे, बस अब टूल बताने का मेरा पर्पस था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। नाउ दिस सेलेक्टेड, होल्ड ऑन शिफ्ट, देन दिस सेलेक्टेड एंड दिस सेलेक्टेड। थोड़ा सा आप इसको अंदर बम्पी कर सकते हो या अंदर ले जा सकते हो, व्हाट एवर यू नीड। तो चलो इसको हम थोड़ा सा निकाल देते हैं बाय प्रेसिंग ई बटन, और कौन से एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में, एंड वाई बटन, और हल्का सा इतना निकाल दीजिए। थोड़ा सा आपको एक ऐसा डिजाइन हो सकता है। तो ये हम ऐसे थोड़ा सा कर्विकल। और एक बात और मैं बता रहा हूं कि अगर ये अब जब वर्क करते हो, आप चाहते हो कि यहां पे ऐसे थोड़ा स्मूथ दिखे, जो आपको एक प्रॉपर फ्लो प्रॉपर दिखेगा, तो आपके पास एक ऑप्शन में पहले भी बताया था, आप क्या करो, आप जिस मोड पे हो, जैसे व्यू शेडिंग मोड पे हो मटेरियल्स का, और इस पे जाओ, यहां पे एरो मार्क पे ड्रॉप डाउन मेनू आता है, इसको कैविटी ऑन कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं बोथ, लाइक इसका जो टाइप्स होगा कैविटी का, तो कैविटी का टाइप, कैविटी का मतलब होता है किसी चीज में एक डिग्ड एरिया, मतलब जो डाइवर्सनल एरिया का जो अंदर का जो नीचे का पार्ट होता है, विच इज कॉल्ड, जो रफनेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैविटिकल। जैसे खोडर बोल सकते हैं। जैसे अब यहां पे देखो ये कैविटी है, यहां पे हर एक कॉर्नर पे यहां पे एक कैविटी है, तो उसको कैसे दिखेगा उसके हिसाब से हम यहां पे सेट कर दे सकते हैं। तो उससे आपको क्लियर थोड़ा सा दिखेगा, अच्छा दिखेगा और जस्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। आई लव दिस, ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है। तो आप देखो ऐसा कुछ दिखेगा आपका मॉडल, तो थोड़ा सा फैंटास्टिक दिखेगा आपको, थोड़ा सा ऐसे मेटेलिक लुक में दिख रहा है, बस नो इशू, बिकॉज वी आर मॉडलिंग, तो थोड़ा सा खूबसूरत देखने के लिए। चलो आगे का क्या करना है, ये जो पार्ट है यहां पे एग्जैक्टली हमें एक लाइक जो डोर का जो वो जो वुडन का पार्ट होता है वो हमें बनाना है, और कैसा डिजाइन करना है तो मैं अपने चॉइस से बनाऊंगा। तो आप शिफ्ट ए प्रेस करो और एक मेश ले लो क्यूब। मैं सिर्फ इसी मॉडल पे आज मैं बताऊंगा, बाकी का कंप्लीट जब मैं वीडियो में ये कंप्लीट करूंगा देन आपको कंप्लीट आउटपुट दिखेगा, बट जस्ट अभी मुझे ये करना है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसका मेंटेन करने का बहुत तरीका हो सकता है कि इसके इक्वल अगर हमें रखना है कुछ डोर के लिए, तो जस्ट आप इसके साथ प्लेस कर लीजिए और थोड़ा सा यहां पे रखते हैं, और फ्रंट व्यू पे 1 प्रेस करके देखो कि एग्जैक्टली ये कहां पे होना चाहिए। जब मैं ये बनाया हूं तो ये इसके हिसाब से ये यहां पे होना चाहिए, इसके बराबर, लाइक दिस, इतना। ओके, तो अभी पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, फिर से ओनली ड्रैग मिडिल माउस बटन, देन गया। अभी क्या करना है, इसको टाइप बटन प्रेस करके आपको क्या करो, ऊपर का फेस को सेलेक्ट कर लो, और आप स्लाइटली क्या करेंगे कि स्केल करोगे। ओके, स्केल नहीं, जी प्रेस करके ऊपर लेके जाओ, ठीक है। और कौन सा एक्सेस पे ले जाना है, आप जेड पे ले जाओ, और जेड पे जाके आप इसको कंप्लीट इस यहां तक लेके जाओ, लाइक दिस। ओके, अब इधर का, और दोनों तरफ मुझे विड्थ बढ़ाना भी है, तो क्या करेंगे, इसको ओनली इस पे चले जाओ, लाइक कंपोनेंट मोड से बाहर हो जाना होगा फिर। तो आप अप्रोक्सीमेट कर लो, आप कंपोनेंट मोड से बाहर हो जाइए, आप चले जाइए ऑब्जेक्ट मोड पे, देन एस प्रेस करो और इसको एक्स पे करना है, लाइक दिस।
तो आप एक्स पे आप यहां तक कर सकते हो, नो इशू नो इशू। चलो यहां तक रख दो। तो चलो एक अप्रोक्सीमेट मुझे एक जस्ट विंडो का डोर का एक जस्ट ये वाला पार्ट मिल गया ये। तो अब ये कैसे रखना है, ओके। अभी विंडोज का जो आगे का जो डिटेल्स होंगे वो हम देखेंगे। उससे पहले क्या करो, आप 3 प्रेस करके या 1 प्रेस करके इसका फ्रंट में जाओ और वायर फ्रेम के लिए शिफ्ट जेड एक बार प्रेस कर दो, ठीक है, ठीक है। तो शिफ्ट जेड प्रेस करने के बाद या वायर फ्रेम मोड पे भी यहां से भी आ सकते हो। ओनली जेड प्रेस करने के बाद ये वाला मेनू भी आता है, और शिफ्ट जेड करोगे तो स्पेसिफिक आप शेडिंग चेंज कर सकते हो वायर फ्रेम में। तो अभी देखो ध्यान से, अगर मैं जूम करता हूं तो कहीं कहीं पे ये जो मेंटेन प्रॉपर नहीं है ना, तो आप इसको भी यहां पे सेलेक्ट करके इधर आप बैकग्राउंड पे जाकर के इसको टैब प्रेस करोगे और आप वर्टेक्स मोड पे जाओगे और दिस सेलेक्टेड वर्टेक्स, सॉरी क्या हो गया, दूसरा एंगल पे चला गया, ओके ठीक है। वर्टेक्स सेलेक्टेड हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां से सेलेक्ट किया, जी प्रेस किया, इसको थोड़ा सा इसके इक्वल लेके आ गया। तो आप सब जगह पे जहां पे अनबैलेंस लग रहा है तो आप 1-1-1 करके कर सकते हो। बट मैं अभी बात कर रहा हूं टैब प्रेस करने के बाद ये जो हम इसके लिए जो डोर का जो मेन जो वुडन पार्ट होगा वो बनाना है डिजाइन। तो अब इसको मैं एग्जैक्ट इस पे रख लूं, थोड़ा गैप भी चाहिए, तो आप टैब प्रेस करके और सिर्फ इसको सेलेक्ट करो और फिर अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके और एक्स एक्स में ले जाएंगे, एक्स पे ही जाएगा लाइक यहां तक। थोड़ा सा गैप रख सकते हैं आप, क्योंकि डोर का जिस एकदम क्लोज एकदम चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो नीचे का भी सिलेक्शन करके आप जूम कर लो, और जूम करके जी और एक्स यहां पे रख लो कि इसके बराबर होना चाहिए लाइक दिस, इसके साथ। तो चलो ऑलमोस्ट हो गया। नीचे का ऊपर का सब, नीचे का थोड़ा सा मैं गैप भी रख सकता हूं बाय प्रेसिंग जी एंड वाई एंड लिटिल बिट अप कर दो इसको, सॉरी शिफ्ट एक्स है ना, हाँ, दिस सेलेक्टेड जी प्रेस एंड वाई, मतलब ऊपर ले जाना, थोड़ा सा ऊपर है ना, हल्का सा, बहुत क्लोज रख के मैंने किया। इसको राइट क्लिक करो, जी प्रेस करो, देन वाई प्रेस करो और थोड़ा सा ले जाओ ऊपर, बहुत ज्यादा, हाँ चलो ठीक है। अब आ जाओ पर्सपेक्टिव व्यू पे, तो आपको दिखेगा, ओहो ये क्या हुआ मिस्टेक जो मैं बता रहा हूं, ये ड्यू टू स्नैपिंग एक मिस्टेक हुआ है। तो जस्ट मेक देम अंडू लाइक दिस, वो ऐसा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप अंडू कर लो इसको एक बार, देन प्रेस टैब बटन अगेन एंड शिफ्ट जेड बटन। तो आप फिर से सॉलिड आप देखने लगे। लेकिन अभी मुझे जो डोर का जो डिजाइन होंगे वो हमें कैसे करना है, तो चलो आप इसको थोड़ा सा बाहर खींच लो, बाद में हम इसको कर सकते हैं। मान लो डोर का थिकनेस यही रहेगा, इट्स ओके, थिकनेस लाइक जितना रखना है, और सिंगल डोर रखना चाहते हैं हम, सिंगल डोर कि इधर से हिंज होगा इस एरिया से, मतलब वो मैं करूंगा सेटिंग्स। तो क्या करना है, सबसे पहले आप क्यूब सेलेक्टेड, दिस क्यूब सेलेक्टेड, प्रेस टैब एंड फेस मोड के लिए 3 प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लीजिए। और क्या करते हैं, यहां पे आगे का डिजाइन बनाएंगे, इंसर्ट आई प्रेस करते हैं और आई प्रेस करके इतना पे कट करके छोड़ दिया मैंने, ओके। और फिर आप ये करते हो, क्लिक करते हो, मतलब ये फिक्स हो गया। तो ये हमें फिर से क्लिक करके हमें जेड पे, तो जेड पे थोड़ा सा आप कर लो, इतना कर दो इसको, इतना। आफ्टर दैट क्या करना है, ये हो गया। इसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा डोर का ऐसे ही पार्ट होगा, इसमें कुछ भी डिजाइन देना है आपको, ऐसा डोर डिपेंड करता है डिजाइनिंग व्हाटएवर। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, यहां से यहां कट करेंगे। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल आर, देन एक क्लिक करो बीच में और राइट क्लिक करके छोड़ दो। तो एकदम इन बिटवीन एक बैंड यहां पे पड़ गया, और इसके साथ एक और बैंड लगाएंगे, लाइक इसको हम 2 कट्स लगाना था। तो यहीं पे लूप कट में जो हमने लगाया, इसको 2 कट्स यहां पे लगा देंगे, ऐसा, मतलब 2 कट लगा दो, 2। तो 2 टाइम कट्स हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को स्केल कर दूंगा, बोथ सेलेक्टेड, प्रेस एस एंड जेड एंड मेक दिस लाइक, आप इसको सॉरी पूरा सिलेक्शन कर लीजिए, ऐसा है ना, ओके। मूव कर दो इसको, या आपको लगता है कि 3 तरह का ऐसे हम डिजाइन कुछ करते हैं तो आप कर लो, देख लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जस्ट प्रेस टैब, देन क्लिक ऑन फेस मोड बाय प्रेसिंग 3, अरे इससे सेलेक्ट कर लो एंड टैब प्रेस करने के बाद फेस सिलेक्शन के लिए 3 प्रेस करके फिर
सिलेक्शन कर लो फेस को बाय होल्ड ऑन शिफ्ट बटन। देन आप इसको अब डिजाइन कर रहे हैं। कैसा डिजाइन करते हैं? अब देखो डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा डिजाइन बनाना है, बस एक सोच के बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसको फिर से आई प्रेस करो और ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि स्पेसिफिक होता था ऑल्ट और आई प्रेस करके, ठीक है। तो आप ऑल्ट आई प्रेस करके जाओ इसको, तो समथिंग आपको थोड़ा सा बीच में ऐसा शेप देगा, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक एरिया को कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर हम ऑल्ट आई करके, सॉरी आई प्रेस करके, ये कमांड को क्या हो गया एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे, सॉरी अल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट आई करेंगे, इसको करने के बाद तो अल्ट आई में क्या होगा कि स्पेसिफिक जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे जाने दो और इनको आप स्केल कर लो थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, ऐसा डिजाइन कर लो कुछ ऐसा। देन इसको हम थोड़ा सा बाहर एक्सट्रूड करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लीजिए, इतना थिकनेस हम थोड़ा सा देते हैं, इतना कर लो इतना, ठीक है। और जे प्रेस करके और वाई थोड़ा सा इसको खींच लीजिए आप, इतना। मुझे लग रहा है कि ज्यादा थिकनेस हो गया, चलो ठीक है। अब ओवरऑल क्या करेंगे, शिफ्ट जेड प्रेस करके ओवरऑल क्या करो, इनका वर्टेक्स मोड में जाके और इतना वर्टेक्स को पकड़िए और क्या करो, जी प्रेस करके और वाई थोड़ा सा आगे हल्का सा खींच दीजिए, इतना, ओके। अगर आप बैक फ्रेम से आगे चले जाओ, अभी क्या करना है, इन सब वर्टेक्सेस को पकड़ना है वन बाय वन बाय होल्ड ऑन शिफ्ट एंड सेलेक्ट वन बाय वन। अदरवाइज हम एक बार ऑल्ट पकड़ के भी सेलेक्ट कर सकते थे पूरा इंटायर लूप को। तो जैसा भी आपको लगता है इसको सेलेक्ट कर लो और सिलेक्शन के बाद थोड़ा सा मैं इसको डिजाइन के लिए क्या करूंगा, जी प्रेस करूंगा और फिर वाई। तो थोड़ा सा हम ऐसे डिजाइन थोड़ा सा हम करने की कोशिश करते हैं कि इतना थोड़ा सा डिजाइन ऐसा हो, लाइक दिस, ऐसा लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐसा कुछ डिजाइन। अभी यहाँ पे जो हमारा इंडिविजुअल ये जो होता है, आपको बाय डिफॉल्ट आप इसको बॉन्डिंग बॉक्स में रखो, ऐसा कुछ लाइक एक्टिव एलिमेंट मिडिल पर, हाँ एक्टिव एलिमेंट्स ओनली, तो आप ऐसे रख लो। अब आगे का काम कर सकते हो। तो चलो ये डोर का हमने बना लिया। अब ये डोर का कुंडी उंडी का जो भी काम होता है, जैसे वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें बनाना है इसमें अपने हिसाब से। तो हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस एक्सटीरियर को बस दूर से देखने का ऐसे ही रखना है। तो आप जस्ट यहाँ पे इसको प्लेस कर लो कि जस्ट ये आपका डोर होगा एक इधर से, एंड डिफरेंट जैसे यहाँ पे अभी इसका फ्रेम बनाने के लिए सेम करना है। कैसे करना है तो एक और सीख लो आप। तो जस्ट मेकिंग दिस फ्रेम, आप एक काम कर सकते हैं कि इस एज को हाँ, दिस सेलेक्टेड प्रेस टैब फॉर सेलेक्टिंग लाइक फेस 3 प्रेस करके आप दिस ऑल दिस सबको सेलेक्ट कर लो एक बार। एक ही को मैं करके सबको मेजर कर दूंगा उसके ऊपर। और इसको मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट डी, ओके, शिफ्ट डी करके आप देखो थोड़ा सा आप वाई एक्सिस में निकाल लो, थोड़ा सा बाहर इतना निकाल लो। अब बाहर में आप फ्रेमिंग कर सकते हो यहाँ भी कि चलो मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगा फिर बाद में प्लेस कर लूंगा जगह पे। तो इसका फ्रेमिंग कैसा होगा, आप वाई एक्सिस पे स्केल कर लो लाइक ऐसा, इतना बड़ा फ्रेम होगा लाइक दिस ऐसा। एंड इसमें थिकनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो थिकनेस के लिए आप क्या करो, आप इधर से बाहर से भी ड्रैग करके एक्सट्रूड कर सकते हो, अदरवाइज अंदर से कर सकते हो बाय फेस। तो शिफ्ट सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड, और आप यहां पे रखो और ऑल्ट ई प्रेस करके थोड़ा सा हम इसको नॉर्मल एक्सट्रूड करके ले जाते हैं, हल्का सा, इतना हल्का सा आप कीजिए। मतलब आपको देखोगे कि ये जो बढ़ता है ना लाइक बहुत ही, इससे बेहतर है कि इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं एक बार और फिर स्केल प्रेस करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन वन साइडेड जा रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल जा रहा है। तो आप राइट क्लिक कीजिए, इसको आप कर दो बॉन्डिंग बॉक्स सेंटर, ओके। देन आप क्या करो, स्केल और यूनिफॉर्मली स्केल करो इतना, और फिर हम एक्स एक्सिस पे फिर से एस प्रेस करके
एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा मेंटेन कर देंगे लाइक दिस। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका जो भी डोर होगा हम डबल डबल डोर बना सकते हैं, तो एक सिंगल डोर डबल डोर करेंगे। तो चलो इसी में हम डोर भी करेंगे। कैसे करेंगे? तो दिस सेलेक्टेड एंड दिस सेलेक्टेड, ये जस्ट एक टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको, और इससे आप विंडोज को बना सकते हो, आप बेसिक्स विंडोज, नॉट लाइक ये। अब इसको मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको यहां से निकालूंगा, शिफ्ट डी से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा इसको, और जब एक्सट्रैक्ट हो गया तो वाई एक्सिस पे थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं यहां पे, और सॉरी जी एंड वाई एंड ड्रैग आउटसाइड। ये जब हो गया, देखो एक काम और कर सकते हो। अभी देखो ये, क्योंकि ये बॉर्डर्स टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट बन गया लाइक दिस, तो अभी क्या करेंगे, हम इसके एज पकड़ते हैं, ऑल एज सेलेक्टेड। तो ऑल एज सेलेक्ट करने के लिए 2 प्रेस कर लो पहले, और अल्ट एंड क्लिक ऑन दिस। तो ये क्लिक करने के बाद सिंपली प्रेस एफ बटन फॉर फिल, ये हो गया फिल, एंड हियर आल्सो ऑल्ट सेलेक्टेड इंटायर एंड प्रेस एफ। तो आपका ये सॉलिड बन गया। फिर से ये सॉलिड हुआ, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इस फेस को सेलेक्ट करूंगा बाय प्रेसिंग 3 फेस सिलेक्शन मोड, देन शिफ्ट सेलेक्ट दिस फेस, एंड दोनों को वाई एक्सिस पे मैं क्या करूंगा, स्केल डाउन कर दूंगा। तो एस एंड वाई प्रेस करके थोड़ा सा स्केल डाउन करके इतना कर दो, दिस इज ओके। देन हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे हम जाएंगे, बस टेक्निक सीख लीजिए आप, इनफ है। कंट्रोल आर, देन कंट्रोल आर करने के बाद एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। जैसे ही राइट क्लिक करके मैं छोड़ता हूं यहां पे, तो यहां पे जस्ट एक डायलॉग अपीयर हो गया। अब ये डायलॉग ये बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ, जैसे मान लो 2 रखना है, ठीक है ना, मतलब बीच में हमें कट करना, तो नंबर ऑफ डिविजन मैंने 2 रखा, स्मूथनेस को छोड़ दो, फैक्टर, इवेंट, ओके, क्लम्प्स, तो इन सबों को अभी छोड़ देंगे। इससे ज्यादा हम इसको सेटिंग नहीं कर सकते हैं कि स्मूथनेस के लिए हम थोड़ा सा इसको ये नहीं कर सकते अभी, जस्ट डू इट अनडू ओनली। अब इसको छोड़ दो। अभी क्या करो कि कंट्रोल आर प्रेस करके एक बीच में जैसे हम कट लगाते हैं, ओके, और यहां से डाल दो 2 कर दो, दिस इज ओके। फिर हम बाद में क्या करते हैं, इसको बीच से, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट करना है, इसको तोड़ देना है, तो कैसे करना है, सेलेक्टेड एज मोड बोथ एज, शिफ्ट ए प्रेस कर लो, सॉरी वर्टेक्स सेलेक्टेड दिस, एंड इसको स्केल करेंगे एक्स एक्सिस पे एस प्लस एक्स, देन स्केल इट राइट, ऐसा स्केल करके एक बीच में गैप पकड़ लो, ऐसा एकदम इन बिटवीन गैप। और जो गैप एरिया है इसको हम क्या करेंगे, फेस सिलेक्शन करेंगे, बाकी सबको आप हाइड कर लो। इसको फेस पकड़ने के लिए शिफ्ट जेड प्रेस करो एक बार, तो आप सॉलिड मोड में देखते हो। तो इसके फेस पकड़ने के लिए चलो इतना डिस्टेंस दिखाएगा यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और डिस्टेंस कम कर लो तो बेटर होगा, तो जस्ट डू इट। आप यहां से डिस्टेंस कम कीजिए बाय प्रेसिंग एस एंड एक्स फॉर मोर लाइक क्लोजर। तो ये इतना क्लोजर कर दो कि आप दूर से देख सको। तो मुझे लग रहा है सिलेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट एक्स प्रेस करके देन सेलेक्ट करके फिर से वही करो, शिफ्ट प्लस एस प्लस एक्स, देन इसको थोड़ा सा, मतलब बहुत कम गैप होगा, दैट्स वाई। अब इस फेस को हमें डिलीट करना है, तो फेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके, एंड डिलीट प्रेस करके देखो, अभी के डिलीट करना है। तो सेलेक्टेड फेस, आइदर वर्टेक्स सेलेक्टेड है तो आप फेस मोड में जाइए, और फेस सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो अब प्रेस करो एक्स या डिलीट बटन और पूछता है फेस, तो जस्ट डिलीट द फेसेस लाइक दिस। तो फेसेस डिलीट कर दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ये एक बॉर्डर बन गया इसका, और ये एक हो, तो एज मोड पे जाके आप Alt and click on border and Alt and click on border and then press F बटन। तो आप देखो एक फिल हो गया इसके साथ, और दूसरा को फिल कर दो सेम, Alt selected click and press F, तो दोनों में फिल हो गया, मतलब सॉलिड हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब ये अलग अलग में आप अलग अलग डिजाइन कर सकते हो, लाइक कैसा डिजाइन करना है, इसमें भी आप कुछ फैंटास्टिक डिजाइन देना चाहते हो तो दे सकते हो। कैसे आप क्या करें, इसमें डिजाइन के लिए फेस मोड पे जाओ, इसको सेलेक्ट करके 3 प्रेसिंग फेस मोड एंड बोथ फेस सेलेक्टेड, आप ओनली आई प्रेस कर लो, थोड़ा सा इतना रखो, ओनली आई प्रेस करके जस्ट इतना रखा है ना। फिर क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम डिजाइन के लिए हम थोड़ा सा डेप्थ देंगे, इसको मतलब थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर कर दो, मूव करके लाइक ए। आफ्टर दैट क्या करते हैं, अगेन प्रेस आई बटन, देन ड्रैग इट
राइट नाउ लाइक इतना ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा बाहर करूंगा, तो कैसे, ये थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इतना इतना, थोड़ा सा डेप्थ के लिए, और ई प्रेस करके थोड़ा सा हम अंदर कर देंगे लाइक इतना, मतलब थोड़ा सा डेप्थ ऐसा बनाना चाहते हैं इसका विंडो के लिए, लाइक दिस। तो दिस इज योर चॉइस, कैसे आपको डिटेल करना है, क्या करना है आपको सोचना पड़ेगा। तो देन प्रेस टैब, और अभी क्या हुआ, आप टैब बटन प्रेस करके आप जाइए, शिफ्ट जेड प्रेस कीजिए और ऑल सिलेक्टेड, और इसको जस्ट ऊपर ले जाके व्यू करके आप इसको यहाँ पे रख दो, लाइक समथिंग ऐसे यहाँ पे। तो ये रख दिया मैंने, और शिफ्ट जेड प्रेस करके देखूंगा तो अभी कितना हुआ, लाइक ये। तो एक विंडो बना। अब इसी विंडो को रिप्लिकेट करेंगे, तो मैं इसको सिर्फ रिप्लिकेट करके दिखाता हूं आपको। आफ्टर दैट मैं बाकी वीडियो को मैं पास कर दूंगा, क्योंकि सेम ऑप्शन का करते करते आप बोर हो जाओगे। तो क्या करना है, इसको प्रेस दिस सेलेक्टेड, दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, टैब प्रेस कर लो। तो अब देखो अभी भी सब ग्रुप में है ना, एक साथ बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे और 1 प्रेस करके वर्टेक्स सेलेक्ट कर दो इसको, टैब प्रेस करने के बाद ऑल, तो ऑल सेलेक्टेड, इसको ड्रैग करके आप लाइए यहाँ पे, इसके जस्ट कहाँ पे विंडोज देना है आप शिफ्ट जेड प्रेस करके देख लो, अभी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो मान लो हमें एक विंडो यहाँ पे रखना है ऐसा इतना, और सेम विंडो मुझे लेके जाना था कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और एक्स प्रेस करूंगा और ड्रैग करके ले जाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप जस्ट एक अंदाज से रख लो, यहाँ पे तो 2 बैठ गया, यहाँ पे आप यहाँ पे देख लिए। अब अगेन सेलेक्टेड, कंट्रोल जेड कर लो, है ना, और इसका एक और डुप्लीकेट करके मुझे इधर लेके आना है ना, सेम। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और ड्रैग करके कहीं भी ले जाओ। तो हमें ड्रैग करके ले जाना है एक्स एक्सिस पे, तो आप एक्स कर लो, मतलब एक्स एक्सिस पे ड्रैग हो गया, और यहां पे आप छोड़ दो। और फिर क्या करें, ये अब मुझे इस प्रोपोर्शन में लगाना है, इसका रोटेशन हो जाएगा। तो आप आर प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे और -90 डिग्री करते हैं तो सीधा होगा, इंटर प्रेस कर दो। देखो कितना इजी है और अंडरस्टैंडिंग है इसको करने के लिए। यू कांट बिलीव, मुझे ब्लेंडर पे काम करके दिल में बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कैरियर आप बनाओ, इससे फीचर बनाओ, इससे बेटर होगा। तो चलो अभी मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूं अगेन डुप्लीकेट के लिए, और वाई एक्सिस पे अब हमें लेके जाना है, इसके लिए ये हो गया, ठीक है। फिर फटाफट क्या करो, शिफ्ट डी एंड वाई, जस्ट गो, यहां पे कीप कर दो, रख दो, एंड शिफ्ट डी एंड वाई एंड यहां रख दो। तो ये हो गया आपका, इतना विंडो हो गया। तो देखो फ्रेंड्स कि अब जितना भी आपने विंडो बना लिया, अगर इस विंडो के ऊपर भी मुझे कुछ करना है डिजाइन, तो डेफिनेटली आपको वैसा वहां पे कट लगाना पड़ेगा आपको। तो वो हम बाद में फिनिश करेंगे। आज का जो कंसर्न था ये डोर विंडो ये सब सेट करने के लिए, वो मैं कोशिश कर रहा हूं आज बताने के लिए सिर्फ। तो बाकी चीजों को आप अनहाइड कर लें। मैं सभी को फिर से अनहाइड कर लिया, और सेम अगर मुझे ये ऑप्शन को ले जाना, जैसे अगर मैं सेलेक्ट करता हूं इसे फिर से, दिस ऑब्जेक्ट ऑल सेलेक्टेड, तो आप क्या करोगे, ऑल सेलेक्ट करने के लिए इसका फिर से एक चीज दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। तो इस एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करो और डबल क्लिक करके सब पे, मतलब आप क्लिक करते जाइए, सब सिलेक्शन हो जाएगा एक बार पूरा कंप्लीट इंटायर। वो कैसे देख सकते हैं, वो देखने के लिए आप शिफ्ट जेड प्रेस कर दो इस मोड में। तो आप देखो कोई फेस शायद सेलेक्ट हुआ है नहीं है, उसको कैसे हम पता चलेगा। तो जितना फेसेस सेलेक्टेड है उसको अगर एक बार आप ड्रैग करके देखिए क्या होता है, तो ऑलमोस्ट सब सेलेक्टेड है, तो नो इशू। आप कंट्रोल जेड कर लो और शिफ्ट डी करके ले जाओ ऊपर बाय प्रेसिंग शिफ्ट डी एंड जेड एक्सिस आप ऊपर ले जाओ, आ गया इधर। तो वैसे मैं अभी सबको सेट करता जाऊंगा और डोर को भी कॉपी करूंगा और सबको सेट करूंगा, ठीक है। इसके बाद का जो ऑप्शन होगा आपको मैं थोड़ा टाइम लैप्स में दिखाऊंगा। आज का टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।